अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन और मैं हूं राजा आकिब यासीन आकिब। नाज़रीन, पाकिस्तान में मार्शल लॉ की तारीख कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं। पाकिस्तान बने को अभी चंद साल ही हुए थे कि जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ का अरसा अभी गुजरा ही था, जमहूरियत अभी नई नई परवान चढ़ रही थी कि जनरल ज़ियाउल हक ने एक बार फिर पाकिस्तान को मार्शल लॉ की नज़र कर दिया। जनरल ज़ियाउल हक के बाद जमहूरी हुकूमतों को ख़त्म करने के लिए आर्टिकल 58(2)B का इस्तेमाल होता रहा, जो सदारती इख्तियारात था और वो चलती हुई असम्बली को किसी भी वक्त ख़त्म कर सकते थे। उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल लॉ आया और तकरीबन 7 से 8 साल उसमें गुजर गए। तो यूँ कह सकते हैं कि पाकिस्तान की कुल तारीख में तकरीबन 35 साल मार्शल लॉ की नज़र हो गए। आज भी नाज़रीन पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं और इसमें ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान और उसके बाद उनकी हुकूमत ख़त्म होने के बाद जो उनसे रवैया रखा जा रहा है, तो उसके बाद अहले इल्म हजरात इस बात की तरफ इशारा दे रहे हैं कि अभी पाकिस्तान में इलेक्शंस का कोई चांस नहीं, इलेक्शन अभी नहीं होंगे। इस पे तकरीबन तमाम जो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं और जो सियासी जमातें हैं सब जानते हैं इस बात को, और मियां नवाज शरीफ की जो खामोशी है और वो वापस आने को तैयार नहीं, ये भी इस बात की तरफ इशारा है। और दूसरा ये कि इमरान खान की जमात पे जिस तरह का सख्त रवैया बरता जा रहा है, जो भी बर्ताव हो रहा है, ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अभी इलेक्शन का कोई भी मूड नहीं है बड़ों की जानिब से। और इसमें सबसे अहम बात जो है वो है निगरान हुकूमत की तश्कील। नाज़रीन, इसके मतलब भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नाज़रीन, आपका एक सब्सक्राइब किसी की हौसला अफजाई के लिए काफ़ी होता है। नाज़रीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने काकूल अकेडमी कराची में खिताब करते हुए वाज़े कर दिया है कि वो किसी भी सूरत मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी ऐसे अनासर जो पाकिस्तानी फ़ौज और अवाम के दरमियान खलीज कायम करना चाहते हैं या पाकिस्तान की अवाम और फ़ौज के दरमियान दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अब ये जो मर्ज़ी अपनी तरफ खींच ले और जो मर्ज़ी समझ ले कि ये इशारा किसकी तरफ है, लेकिन सिपा सलार आज़म पाकिस्तान की फ़ौज के सिपा सलार ने ये वाज़े कर दिया है कि पाकिस्तान की फ़ौज और अवाम के दरमियान रखना डालने वालों को किसी सूरत भी माफ़ नहीं किया जाएगा। ये वाज़े पैगाम है और जो इसको समझना चाहते हैं वो समझ लें। नाज़रीन, निगरान हुकूमत की तश्कील एक अहम मामला है, आइनी तौर पर सर अंजाम दिया जाता है और इसकी ख़ास ज़िम्मेदारी जो होती है वो इलेक्शन करवाना होती है। लेकिन नाज़रीन, ये जो वज़ीर आज़म बने हैं निगरान, ये मुल्क के 8वें निगरान वज़ीर आज़म हैं। इनकी तश्कील में ना तो शहबाज शरीफ का कोई किरदार है और ना ही राजा रियाज का कोई किरदार है। निगरान वज़ीर आज़म ख़ास तौर पे ऊपर से आया हुआ शख्स है और ये बाप पार्टी के कारकुन हैं। और बाप पार्टी आपको पता है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ये कब वजूद में आई थी और इसको क्यों वजूद में लाया गया था, तो इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में बता देता हूँ। बाप पार्टी नवाब सनाउल्लाह ज़हरी की हुकूमत जब नून लीग की बलूचिस्तान में ख़त्म हुई, मियां नवाज शरीफ की नाअहली से पहले, तो जब बलूचिस्तान हुकूमत ख़त्म हुई नवाब सनाउल्लाह ज़हरी की, उसमें जो नून लीग का पावर ग्रुप बना था, वो जब नून लीग से अलहदा हुआ तो बाप पार्टी का नाम उसको दिया गया और ये ख़ास तौर पे इस्टेब्लिशमेंट की जमात है, इसको सरपरस्ती हासिल है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं, इनका ताल्लुक बाप पार्टी से है। ये एक वाज़े इशारा है पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए कि ये 2023 या 2024 इलेक्शन का साल नहीं है, निगरान हुकूमत अभी बहुत देर चलेगी। ये तो वाज़े है, सिर्फ निगरान सेटअप की तश्कील से ही इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि साहब क्या चाहते हैं। और नाज़रीन, दूसरी तरफ अगर आप सिपा सलार आज़म का बयान देखें कि पाकिस्तान की फ़ौज और अवाम के दरमियान किसी भी किस्म की दरार डालने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा, आहनी हाथों से निपटा जाएगा। और इसी कॉन्टेक्स्ट में साथ अगर आप ये देखें कि आज तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, उन्होंने 14 अगस्त का बाइकआउट किया है और उन्होंने कहा है कि चूँकि हम आज़ाद नहीं हैं, हम गुलाम हैं, और बराह रास्त कहा जा रहा है कि हमें जो है वो इस तरह की आज़ादी नहीं चाहिए, और कौमी परचम की कुछ जगह पे जो है वो बेहुरमती करने के भी बातें हो रही हैं। तो इस माहौल में आप इन दो चीज़ों को अगर एक साथ देखें तो आपको पता चले कि पाकिस्तान की फ़ौज और अवाम में रखना कौन डाल रहा है।
اور اس کے ساتھ کس طرح نمٹا جائے گا اور ان کو نمٹنے کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ کب تک ختم ہوگی. تو جب تک ان سے نمٹا نہیں جائے گا تب تک الیکشن نہیں ہوں گے. دوسرا یہ کہ نگران حکومت کا سیٹ اپ بنانے میں چونکہ بڑی تاخیر کا شکار تھیں جماعتیں اور مشاورت نہیں ہو رہی تھی کہ کس کو بنائیں اور کس کو نہ بنائیں. کبھی اسحاق ڈار کا نام دیا جاتا تھا, کبھی شاہد حقان عباسی کا, کبھی ڈاکٹر حفیظ شیخ کا, اس لیے کہ حکومتی جماعتوں اور اپوزیشن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نگران سیٹ اپ کون ہوگا. اور نگران سیٹ اپ میں حکومتی جماعتیں اس لیے تھوڑا سا بیک فٹ پہ تھیں کہ وہ اپنی بنی بنائی ساکھ جو ہے وہ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی, یعنی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اپنا نام پیش کر دیں جس سے میاں شہباز شریف کا امیج ان کی نظر میں خراب ہو جائے. تو میاں شہباز شریف کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کا امیج خراب ہو, اس لیے نگران حکومت کی جو تشکیل تھی اس میں ڈیلے ہو رہا تھا. اب چونکہ نگران حکومت وجود میں آ چکی ہے اور نگران حکومت خاص طور پہ یہ جو ہے وہ کہیں اور سے بنی ہوئی ہے, تو ایسی صورتحال میں الیکشنز نظر نہیں آ رہے. لہٰذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2023 تو بالکل بھی الیکشن کا سال نہیں ہے اور 2024 کے جو ابتدائی چند ماہ ہیں وہ بھی الیکشن کا سال نہیں گنے جائیں گے. تو الیکشن کا جو سال ہے وہ 2024 ہی ہو سکتا ہے, لیکن الیکشن میں بھی جون کے بعد ہوں 2024 میں. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ملک مارشل لا کی طرف نہ چلا جائے کہیں. ناظرین, یہ چند ایک حقائق آپ کے سامنے رکھنا مقصود تھا. ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے, اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے. اجازت دیجئے, اللہ حافظ.